हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है करोजन एंड रेंसिडिटी। दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें मैंने जितने भी चीज़ें हो सकती थी इस टॉपिक में से क्वेश्चन जिसमें से पुटअप किए जा सकते थे, सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली एंड एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर ली तो इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ना हो तो सबसे पहले हम करोजन की बात करेंगे। अगर मैं सिंपलर लैंग्वेज में बोलूँ तो करोजन क्या होता है? जंग लग जाना किसी भी चीज़ के ऊपर जो कि मेटल की है, उसके ऊपर जंग लग जाना, क्योंकि वुड पे तो जंग लगता नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू बी करोड। ओके, अब इसको आप रोक कैसे सकते हैं? करोजन रुक कैसे सकता है? अगर एक ऑब्जेक्ट है, मेटल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको कवर कर दूं किसी ऐसे मेटल से जो कि लेस रिएक्टिव है, तो वो करोड नहीं होगा। तो हाउ यू कैन प्रिवेंट इट? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द ऑब्जेक्ट विद लेस रिएक्टिव मेटल। अब करोजन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बेसिकली ये डैमेज कॉज करता है कार बॉडीज को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को। कोई भी चीज़ अगर आयरन की बनी हुई है, ब्रिजेस वगैरह, इन सब पे डैमेज कॉज करता है। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी किसी भी मेटल की, लेकिन आयरन अगर करोड हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस टॉपिक से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे कि अगर सिल्वर पे करोजन हो जाए तो फिर कौन से कलर की लेयर ऑब्टेन होती है? ब्लैक कलर। डू रिमेम्बर, सिल्वर पर ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म होती है। कॉपर, कॉपर अगर करोड हो जाए तो उस पर कौन से कलर की लेयर फॉर्म होती है? ग्रीन। ये दोनों चीजें आपको प्लीज मस्ट है एंड रिमेम्बर रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट करोजन। इससे हट के करोजन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को अगर मैं सिंपलर लैंग्वेज में बोलूँ तो इट इज़ बेसिकली चीज़ों का सिल जाना। आप चिप्स, पैक्ड में जो भी फूड आता है, पैकेज्ड फूड, तो वो सिल जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ पड़ी है, ऑक्सीजन तो है ही एयर में, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जो भी पैकेज्ड फूड्स या चिप्स वगैरह में फैट्स एंड ऑयल होता है, तो अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उनकी टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाती है। आपने देखा, अगर आप कोई सिली हुई चीज़ खाते हैं, बिस्किट्स वगैरह, तो उनकी टेस्ट एंड स्मेल भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेंसिडिटी। इससे एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो हम कैसे कैसे रोक सकते हैं? एक तो हम एयर टाइट कंटेनर्स में बंद करके रखें चीज़ों को। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट, किसी भी चीज़ के आगे अगर एंटी लग जाता है मतलब वो चीज़ को रोक रहा है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोक रहा है। तो अगर हम किसी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट डाल दें फूड वगैरह में, तो इससे भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जैसे कि अचार, अचार को हमेशा कहते हैं बंद करके रखो, क्योंकि अचार में क्या होता है? ऑयल, और उसके ऑक्सीडाइज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, जिससे अचार खराब हो सकता है। तो इसलिए हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते कि वो प्रोटेक्टेड रहे। इससे गिव रीजन भी आता है, तो आपको ये आना चाहिए क्वेश्चन। इसके अलावा हम जो भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, आपने देखा होगा, उनको नाइट्रोजन के अंदर फ्लश करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जस्ट बिकॉज वो रेंसिड ना हो, वो सिले ना। अगर उसके अंदर नहीं रखा जाएगा तो ऑक्सीडेशन के चांसेस हाई होते हैं। तो दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रेंसिडिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आप किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेक माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक।